सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट लाता रहूं। सो गाइस, आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं वो रिलेटेड है स्टडी वीज़ा के। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बाहर स्टडी वीज़ा पे जाता हूँ तो मेरे को कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जो मेरे पास होने चाहिए। सो गाइस, ये जो सारे डॉक्यूमेंट हैं ये मेरे को ओरिजिनल फेस में चाहिए, मींस मेरे पास ओरिजिनल इनकी हार्ड कॉपीज़ होने चाहिए। और सेकंड क्या है, मेरी सजेशन है आपके लिए, आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स के 3 सेट जो है फ़ोटो कॉपीज़ बना के 3 फाइलें क्रिएट कर लें और इनको स्कैन करके एक सेफ़ लोकेशन पे रख लें। लाइक आप क्लाउड पे डाल सकते हैं, आप अडोब स्कैनर यूज़ कर सकते हैं जो मोबाइल ऐप है जिससे आप इजीली स्कैन कर पाओगे, और ये कलर स्कैनिंग भी कर देता है जो एप्लीकेशन है। सो गाइस, चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले जो है मेन डॉक्यूमेंट है जो हमारी एजुकेशंस का है वो है 10th का सर्टिफिकेट। ये जो सर्टिफिकेट है ओरिजिनल फॉर्म में आपके पास होना चाहिए। देन गाइस, इसके बाद जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो 12th क्लास का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होता है, वो आपके पास होना चाहिए। और आपके पास उसके बाद कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो है वो भी होना चाहिए। और फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने बैचलर्स की हैं प्लस मास्टर्स की हैं या आप बैचलर्स पे जा रहे हैं और वो ईयर्स वाइज है या सेमेस्टर वाइज है, तो आपके पास सारे सेमेस्टर वाइज मार्कशीट होने चाहिए जो भी हर सेमेस्टर की है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 3 साल का आपका कोर्स है तो उसमें 6 सेमेस्टर्स हैं, तो आपके पास 6 मार्कशीट जो है ओरिजिनल होने चाहिए। देन उसके बाद आप आगे बात करते हैं वो है कंसोलिडेटेड मार्कशीट। कंसोलिडेटेड मार्कशीट जो है आपको जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तभी आपको एक कंसोलिडेटेड मार्कशीट मिलती है जिसमें सारे सेमेस्टर्स के मार्क्स प्लस उनका टोटल होता है। दैन उसके बाद हम अगली बात करते हैं प्रोविज़नल सर्टिफिकेट। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने ये जो प्रोसेस है ऑनलाइन कर दिया है तो आपको ईज़िली मिल जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं वो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। वो भी आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है गाइस तो आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप अपनी यूनिवर्सिटी से उसको इशू करवाइए, ईज़िली इशू हो जाता है और आपको काफ़ी कंफर्टेबली वो जो है जो भी सर्टिफिकेट हार्ड कॉपी है यूनिवर्सिटी कोरियर कर देती है एड्रेस पे। इसके बाद जो हम बात करते हैं वो है ट्रांसक्रिप्ट्स। जो ट्रांसक्रिप्ट्स होती हैं वो जो एक कंसोलिडेटेड मार्कशीट होती है सेम वैसे ही होती है, सिर्फ उसका नाम चेंज होता है, मतलब डेटा सारा वैसे ही मिलेगा, तो आप इस पर कंफ्यूज ना होइए। अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट्स नहीं है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से जो है ट्रांसक्रिप्ट्स को इशू करवा दें, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, कोई भी डॉक्यूमेंट मिस मत करना प्लीज़। देन उसके बाद जो फाइनल डॉक्यूमेंट हमारे पास आता है वो है डिग्री का। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो मेरा 3 इयर्स का डिग्री है वो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद एक मेरे को डिग्री सर्टिफिकेट मिलता है, तो हमें वो भी कंपलसरी है। देन इसके बाद मैं बात करता हूँ, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशंस है, लाइक आपने एडिशनली कोई सर्टिफिकेशंस की हैं, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे केस में मैंने माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशंस की हैं, तो मैं वो सर्टिफिकेट्स भी लगा सकता हूँ सपोर्टिंग के लिए। और कोई मेरे पास अवार्ड है या मैंने कोई अवार्ड गेम्स में जीते हैं तो मैं वो भी उसमें प्रेजेंट कर सकता हूँ। सो गाइस, अभी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है पासपोर्ट। जो पासपोर्ट है आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, और जो पासपोर्ट का रिक्वायर्ड रहता है वो फर्स्ट पेज और लास्ट पेज जो है स्टडी वीज़ा के लिए चाहिए होता है, जो कि इम्पोर्टेंट है। और इसमें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो उसका कोई कंसर्न नहीं है स्टडी वीज़ा से। दैन इसके बाद जो नेक्स्ट हम बात करते हैं वो आता है आपका ऑफ़र लेटर। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने वैंकूवर में किसी कॉलेज को अप्लाई किया है तो वो कॉलेज जो है मेरे को एक ऑफ़र लेटर देता है जो कि मेरे पास होना चाहिए। दैन उसके बाद बात करते हैं सबसे मेन पॉइंट, वो है आइल्स का स्कोर कार्ड। सो गाइस, जैसा आपको पता है कि मिनिमम जो है 6 ईच जो है रिक्वायर्ड है, बट काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो किसी एक सब्जेक्ट में, लाइक लिसनिंग में 5.5 है बट ओवरऑल 6.5 है, तो वो कंसीडर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनीटोबा वो ओवरऑल 6.5 पे आपको सर्टिफिकेशन दे देगी। दैन इसके बाद हम बात करते हैं ई मेडिकल। जो आपका मेडिकल होता है, बाहर जाने से पहले आपको मेडिकल करवाना होता है, उसकी आपके पास एक रिपोर्ट मिलती है, वो आपके पास हार्ड कॉपी ओरिजिनल होना चाहिए। दैन उसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है वो है GIC सर्टिफिकेट। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने GIC का अमाउंट पे किया है, वट एवर इट इज़ 6 लाख 7 लाख जो भी है, उसका एक सर्टिफिकेट इशू करता है बैंक कि आपका GIC अमाउंट रिसीव हो गया है और ये आपका सर्टिफिकेट है। देन गाइज, इसके बाद जो बात करते हैं वो है मेन पॉइंट, वो है SOP फॉर वीज़ा। सो गाइज, SOP जो है
काफ़ी अच्छे से लिखिए। मैंने कुछ टिप्स इसमें दिए हैं, बट मेरी रिक्वेस्ट आपसे है आप इस पर वर्क करें, अच्छे से अपनी SOPs बनाएं। अगर आपको चाहिए तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, किसी कंसल्टेंट की भी हेल्प ले सकते हैं। अगर आप कैपेबल है तो आप खुद बनाइए SOP, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मेन पॉइंट्स हैं जो SOP में आपकी होने चाहिए वो मैंने स्क्रीन पे यहाँ पे शो कर दिया है। तो रिक्वेस्ट है आपसे आप इसको एक बार ढंग से देख लें। सो गाइस, जो नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका रिज्यूमे। जो आपका रिज्यूम है वो आपके पास होना चाहिए। सो उससे क्या है कि आपको ईजी रहेगा अपने एक्सप्रेस करने के लिए। लाइक एजुकेशन के बाद अगर आपने कहीं जॉब की है तो आपका एक रिज्यूमे होगा, उसमें सारा कुछ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रहेगा। देन उसके बाद जो अभी हम अगली बात करते हैं वो है कि एफिडेविट। फॉर एग्जांपल मेरे फादर मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं स्टडी के लिए, तो उनका जो है एक एफिडेविट लगता है, उसे हम बोलते हैं, आप मेरी स्क्रीन पे देखिए, ये जो है आपको तहसील या कोर्ट से जो एफिडेविट बनाना पड़ता है। सो सेम ऐसा ही रहेगा। सो आप ये एफिडेविट रेडी करवाइए। देन उसके बाद जो भी मेरा सपोर्टिंग है, फॉर एग्जांपल मेरे केस में मेरे फादर हैं, तो मेरे फादर का 6 मंथ्स का बैंक का स्टेटमेंट लगेगा सारा, जिसमें वो सारी डिटेल रहेगा। जो उसके बाद जो मेन पॉइंट आता है वो है बैंक बैलेंस और सेविंग्स। जो फिक्स एसेट हैं वो हमें शो करने पड़ते हैं वहाँ पे, तो उसमें कोई हमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और जो भी 2022 में है जो हमें दे रहा है वो है लास्ट 2 ईयर्स की ITR रिपोर्ट्स। तो मैंने स्क्रीन पे अपने फादर्स की ITR डिटेल्स जो है इसमें शो कर रही हैं आपको, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो गाइस, ये जो मेन डॉक्यूमेंट है आपके पास होने चाहिए। प्लस इसकी आप 3 जो है सेट फ़ोटोकॉपीज़ बना सकते हैं, और स्कैन कॉपी आपको रखना कंपलसरी है। बिकॉज नाउ जो कॉपी की वजह से है, सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और सारे डिपार्टमेंट जो हैं वो सॉफ्ट कॉपी ही रिक्वायर्ड कर रहे हैं, तो वो आपके पास होने चाहिए। सो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही, और आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आपको मेरे से कोई हेल्प चाहिए, सो आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। सो गाइस, यू कैन कमेंट मी और यू कैन कॉन्टैक्ट विद मी ऑन Insta ID. So I hope you like this video. Stay safe, stay happy. Bye. Take care.